या जय श्री राम। माताओं को सीताराम, बहनों को सीताराम। आज हम माताओं के ऊपर दो शब्द बोलना चाहते हैं। साथियों, घर घर की कहानी है और अब तो कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घर में यदि सास बहू की लड़ाई होती है तो बहू के मुख पर एक ही शब्द, एक ही जबान रहती है। लड़ाई होती है तो वो क्या है कि घर में या तो सासू माँ रहेंगी या हम रहेंगे। तो भैया ये शब्द बहुत गलत है। क्यों? घर में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। बेटे के लिए माँ भी ज़रूरी है और घरवाली भी ज़रूरी है। तो ये शब्द बहनों को, बहुओं को नहीं बोलना चाहिए। आजकल कथा में देखो तो सबसे ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। पूजा पाठ सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं। तो इतना सब होते महिलाएं अपने महिला का दर्द नहीं समझ सकती हैं। तो आप लोग दो शब्द बोलते हैं कि मत करो किसी बुजुर्ग को पाप होगा, मत करो किसी बुजुर्ग को परेशान, पाप होगा, अगला नंबर आप होंगे। भैया भगवान ने आपके लिए रोल दिया है, उसको ढंग से निभाओ। पहला रोल बेटी का दिया, बहन का दिया, चाची का दिया, बहू का दिया, बहू के बाद में नंबर सास का है। तो आप भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और जब बहू बन गई है तो आपको भी सास बनना ही बनना है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। अपन किसी की उंगली उठाते हैं तो एक उंगली दूसरे को उठाते हैं तो तीन उंगली अपने पास आ रही। इसका पूरा संकेत है कि अगला नंबर आपका आने वाला है। तो सभी माताओं से, बहनों से विनम्र निवेदन है कि लड़ाई झगड़े करें, अच्छी बात है, करो, पर ऐसा शब्द मत बोलो कि जिससे पूरा परिवार टूट जाए। ज़रा सोचो, आप पति के सामने बोलोगे कि ये माँ रहेगी या हम रहेंगे, तो उस बेटे पे क्या बीतेगी। और यदि आपने बेटे के लिए शब्द बोल दिए हैं तो आपका भी क्या। आप ना घर की रही ना घाट की रही। पति परमेश्वराय नमः। जब तुम पति की माँ के लिए जब शब्द बोलोगे तो पति के लिए तो आपने पहले बोल दिया। तो हमारे शब्द यदि अच्छे लगें तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, तो ताकि हम अगला आपके लिए और कुछ लाएं। जय श्री राम।